नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर आभा भल्ला और मैं भिलाई से हूँ। पिछले 16 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, BHMS हूँ। तो मैं यूजुअली आप लोगों के लिए ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोस लेकर के आती हूँ जो कि मेडिसिन आप खुद ले सकते हो, और जो रिकमेंडेड नहीं होती, जिसमें डीप केस टेकिंग लगती है, वो मैं इंडिकेट आप लोगों को कर देती हूँ कि आप वो मेडिसिन अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके लीजिए। तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ, मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी रेगुलरली हेल्थ टिप्स देती हूँ। आप चाहें तो वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे आईडी दी हुई है। और प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर ज़रूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हर हफ्ते आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चूंकि एग्जाम्स पास आ रहे हैं, इसीलिए सभी पेशेंट्स की यही टेंशन है कि हम क्या करें अपने बच्चों के लिए, जो कि बच्चों को अच्छे से याद रहे और बच्चों को एग्जाम में जाने में डर ना लगे और डर के कारण वो भूल ना जाए। मैम कुछ दे दीजिए जिससे बच्चों को इजीली याद हो जाए। इस तरीके के पेरेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं ट्रीटमेंट तो देती ही हूँ पेशेंट को, मैं एक वीडियो भी बना देती हूँ ताकि मेरे जो ऑनलाइन पेशेंट्स हैं उनको भी हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, बच्चों में एक चीज़ आप ज़रूर जो हैबिट है वो ज़रूर डालिए कि वो थोड़ी देर बैठ के ध्यान ज़रूर लगाएं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनको पूरा योगा कराओ। इफ़ दे प्रैक्टिस योगा वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए मेडिटेशन ज़रूर करवाएं। इससे उनका फोकस डेवलप होता है। रियली जो लोग नहीं करते वो इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं जानते, जो करते हैं वो इसकी इम्पोर्टेंस को जानते हैं। और 10 मिनट आपका बच्चा आराम से टाइम निकाल सकता है ना। अच्छा, आज जो है मेडिसिन मैं बता रही हूँ, ये किसी भी एज का बच्चा ले सकता है, 5 साल से लेकर कितने भी साल का हो। चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, आप एडल्ट हैं, तो भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। ओके, सेकंड थिंग, हम जब आपको ब्रेन को अपने शार्प करना है, मेमोरी को शार्प करना है, तो कुछ हेल्थ में भी आपको चेंजेस लेकर के आने। जो आपका डाइट है उसको आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और डाइट में कुछ चीज़ें आपको ऐसे ऐड करनी चाहिए जिससे कि आपका दिमाग तेज चले। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बता देती हूँ, ये अपने बच्चों को ज़रूर दीजिए जिससे कि उनका ब्रेन शार्प होगा। इसमें 2 सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, साथ में 2 नट्स जिसमें अखरोट है और बादाम है। ठीक है, ये चारों के आप चाहो तो खजूर के साथ मिला के चॉकलेट बना के दे सकते हो, या आप इसको भिगाकर भी बच्चों को खिला सकते हो। ठीक है, ये करिए। साथ में आप उन्हें डार्क चॉकलेट, अगर वो चॉकलेट मांगते भी है ना आपसे, आप डार्क चॉकलेट खिलाओ उनको। डार्क चॉकलेट इज़ वेरी गुड फॉर देयर हेल्थ। वो ब्रेन को, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उसमें, और ब्रेन को बूस्ट करेगा। ठीक है, आप इन सब चीज़ों को मिला के चॉकलेट बना के खिला सकते हो बच्चों को, या आप चाहो तो ऐसे भी खिला सकते हो। ओके, ये आप करिए। ये तो डाइट की बात हुई। इसके अलावा आप उनको जितना हो सके ना ऑयली फूड से दूर रखो। स्नैक्स अगर वो मांगते हैं तो ज़्यादा स्नैकिंग, जो चिप्स वगैरह है वो सब मत दीजिए। अगर चिप्स मांग ही रहे हैं तो आप उनके लिए बीट रूट के चिप्स बना दीजिए। और अगर उनको कुछ क्रंची खाने का मन कर रहा है तो आप भुनी हुई मूंगफली मसाले डाल के दे सकते हो, वो खा लें। भुने हुए मखाने खिला सकते हो आप उनको। लेकिन जितना हो सके ना, जंक फास्ट फूड जो आता है ना, आप उसको अवॉइड करवाइए। तला हुआ खाना, देखिए यूजुअली एग्जाम टाइम पे बच्चे घर पे रहते हैं और उनको लगता है घर पे हैं तो हम ये भी खा लें वो भी खा लें। खिलाइए उनको खाना, लेकिन कुछ पेरेंट्स की आदत होती है वो ओवर ईटिंग करवाते हैं बच्चों को, है ना। तो प्लीज़ ओवर ईटिंग अवॉइड कीजिए, नहीं तो बच्चे सुस्त होंगे और बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों का भी ध्यान दीजिए। अब हम आते हैं मेडिसिन पार्ट पर, है ना। मेडिसिन में देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट मेडिसिन जो बता रही हूँ दैट इज एकोनाइट। एकोनाइट 30 पोटेंसी में आप लेकर आ सकते हो। बच्चे जब एग्जाम देने जा रहे हो, यूजुअली क्या होता है, बच्चे एग्जाम देने जाते हैं ना, उस समय उनको ना, कई बच्चे डर जाते हैं कि मम्मा मुझे याद आएगा कि नहीं, पापा मैं सब कुछ भूल तो नहीं गया हूँ। वो जो डर होता है ना, उसको खत्म करने के लिए एकोनाइट इज वेरी गुड। अगर आपके बच्चे में ये सिम्टम है तो आप पहले से ला कर रखो, और एग्जाम के एक दिन पहले भी उनको दो और जाने से पहले भी दो। बेटर परफॉर्म करेंगे बच्चे। ठीक है,
सेकेंड मेडिसिन इज जेलसीमियम। जेलसीमियम आप 30 पोटेंसी में लेकर आ सकते हो। और कुछ पेशेंट, आपको पता है जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी एक पेशेंट मैंने क्योर किया था। जेलसीमियम के पेशेंट में क्या होता है, जब एग्जाम आने लगते हैं ना उससे पहले उनको ना लूज मोशंस होने लगते हैं। अगर आपके भी बच्चे में ये सिम्टम है तो आप जेलसीमियम दे सकते हो। डर उनको भी बहुत लगता है तो आप देख लीजिए, अगर ये सिम्टम है तो आप जेलसीमियम उनको दे सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बच्चा वीकनेस के कारण डर रहा है, वीक है बच्चा, तो आप चाइना 30 उनको दे सकते हो। वीकनेस के साथ अगर ये प्रॉब्लम है तो आप जरूर चाइना 30 दो, वो कंसंट्रेट बेटर करेंगे, है ना। अब एक और मेडिसिन है, अगर आपका बच्चा, आपको ऐसा लग रहा है पढ़ा था और भूल गया है ना, अगर ऐसा वाला हो रहा है कि सडनली ये बोलने लगा है कि भूल गया है, अब तो मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है ना, तो एनाकार्डियम 30 इज द मेडिसिन। ठीक है, ऐसा नहीं, कुछ पेशेंट्स को मैं देखती हूँ एनाकार्डियम का नाम याद हो गया तो एनाकार्डियम ही देते, नहीं। सडनली जब बच्चा बोलता है ना, सब पढ़ा है लेकिन सडनली बोलता है कि भूल गया है, तब एनाकार्डियम इंडिकेटेड होती है। ठीक है, अब एक ऐसी मेडिसिन आप लोगों को बता रही हूँ जो कि आप देखो, अभी वैसे तो टाइम इसका निकल गया लेकिन अभी भी आप दोगे ना तो भी बेनिफिट होगा। टाइम निकल गया क्यों बोल रही हूँ, अगर आप इसको जनवरी से देना चालू करते, वैसे मैंने इस पे रील पोस्ट कर दी थी, लेकिन जनवरी से अगर आप देते ना तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता। होम्योपैथी में एक मेडिसिन आती है बैकोपा मेनोराई। ठीक है, ये 1x में आप लेकर के आइए, और किसी भी ब्रांड की, एसबीएल की भी आती है, ये श्वेबे की भी आती है, वीजल की भी आती है ना। जो ब्रांड्स मेरे को पता मेरे पास अवेलेबल है वो मैं बता रही हूँ आपको। बैकोपा मेनोराई का आपका बच्चा अगर 5 से 10 साल का है तो आप 1-1 गोली दिन में 3 बार दे सकते हो। 10 साल से बड़ा है तो 2-2 गोली दिन में 3 बार देते हो। ये ब्रेन को शार्प करता है, ये याद करने की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। तो अभी भी पेपर स्टार्ट होने हैं, आप अभी भी लाकर दोगे तो बच्चा ज्यादा अच्छे से फोकस करेगा, ज्यादा अच्छे से जो याद किया हुआ है ना उसे रिटेन कर पाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये मेडिसिन डेफिनेटली काम आएंगी, और ये वीडियो प्लीज सभी पेरेंट्स के साथ शेयर कर दीजिए, सबको इसकी जरूरत है अभी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो काम आया होगा। अगर आया है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे फिट।